तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएन मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशतता परसेंटेज को सीखने वाले हैं। दोस्तों, वो भी बेसिक तथा ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि वास्तव में कि हमारे जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको परसेंटेज के सवाल आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज के सवाल कैसे होते हैं। यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले हम देखा दोस्तों कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यहाँ देखेंगे लिखा है परसेंटेज, यहाँ लिखा है पर और ये लिखा है सेंटेज। दोस्तों, पर का मतलब होता है प्रति। क्या होता है दोस्तों? पर का मतलब होता है प्रति, और सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी से ही सेंटेज बना है दोस्तों, इसलिए इसे सैकड़ा भी कह सकते हैं। सैकड़ा होता है दोस्तों सेंट का मतलब या सेंटेज का मतलब। दोस्तों, परसेंटेज का मतलब हमने क्या बताया कि पर मतलब होता है प्रति, अर्थात प्रति हो गया, और सेंटेज का मतलब होता है जो सेंचुरी से बना है सेंटेज, इसका मतलब हो गया सैकड़ा। तो दोस्तों, इसका जो मतलब होता है परसेंटेज का ये हमने बताया। लेकिन दोस्तों, इस चिन्ह का भी मतलब होता है हमारा परसेंटेज। तो दोस्तों, इस चिन्ह का मतलब, ये तो चिन्ह के रूप में लिखा है लेकिन वास्तव में यह 100 होता है इसका मतलब। दोस्तों, इसका यदि न्यूमेरिक वैल्यू देखा जाए तो 100 इसकी वैल्यू होती है। वो जो हमारा परसेंटेज का ये हमारा जो चिन्ह होता है उसका जो वो अंकी मान जो होता है वो 100 होता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वास्तव में जैसे यहाँ पे लिखा हो 20%, दोस्तों लिखा हो 20%, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 100 में हमारा ये 20 है। दोस्तों, ये हम 40% लिख दें तो इसका अर्थ ये होता है कि 100 में यह 40 है दोस्तों। अर्थात ये मतलब हो रहा है कि हम 100 में ये 20 है। 20 ऐसे कर सकते हैं, कोई नंबर की बात हो तो 100 में हमने 20 नंबर पाया अर्थात ये 20% हो गया। 100 में हमने 40 नंबर पाया अर्थात ये 40% हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह बात समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि हमारे सवाल कैसे होते हैं। हम अब पहला क्वेश्चन परसेंटेज का हम मल्टीप्लाई वाला परसेंटेज अर्थात तो गुणा वाला जो परसेंटेज होता है उसको देखते हैं दोस्तों। इस तरह के सवाल को दोस्तों हम बेसिक तथा ट्रिक दोनों के माध्यम से करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे दोस्तों जैसे लिखा हो 40, यहाँ पे जैसे दोस्तों लिखा हो 40 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 40 का 20% कितना है या होता है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन आपके सामने हो कि 40 का 20% कितना होता है, दोस्तों इस तरह के सवाल को हम बेसिक तथा ट्रिक दोनों के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं 40 ये ऐसे लिख देंगे, का मतलब होता है गुणा, और ये 20% का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ प्रतिशत का मतलब होता है 100। फिर हम क्या करेंगे, इसको काटापेटी करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। देखें, ये 0 से ये दोनों 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 4 जा 8। दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। ये रहा हमारा बेसिक आंसर। दोस्तों, बेसिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। लेकिन दोस्तों, ये ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा जरा देखेंगे। ये हमारा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, इस तरह के सवाल में यदि 2 0 दिया हो, क्या हमने बताया दोस्तों, यदि गुणनफल वाले या गुणा करने वाले परसेंटेज में 2 0 दिया हो जिसका हमें प्रतिशत दे रखा हो और कोई एक संख्या दे रखी हो, तो प्रतिशत में भी यदि 0 हो और आगे जो हमारा नंबर है जिसका हमें गुणा करना है वो भी, उसमें भी 0 हो, तो हम करेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि कितना 0 है। तो यदि दोस्तों हमारा 2 0 होगा तो हम जानते हैं कि जो 2 0 होता है 100 से, 100 में 2 0 होता है वो ऊपर वाली संख्या दोनों 0 हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा
4 गुणे 2, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 8 दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार और जरूर देख लीजिए दोस्तों, एक बार और दोस्तों इसको देखते हैं। हमने क्या किया है, जैसे ही देखें यहाँ पे 4 2 जा 8 और ये 00 है, 4 2 जा ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा 14 और ये रहा 20 दोस्तों, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 00 दोस्तों। जब प्रतिशत है तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। हम इतना न कर करके हम ये अपने मन में ही इस चीज़ को देख लेते हैं, या ऐसे ही ओरल ही देख लेते हैं कि जब ये प्रतिशत है तो नीचे का जो हमारा जो 0 है वो ऊपर वाला से उससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा 2 4 जा ये हो जाएगा 8, ये हमारा 0 जो होता है दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे 100 से। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक भी समझ में आया होगा। दोस्तों ये हमें समझाने में इतना समय लग रहा है, लेकिन दोस्तों यदि आप एक बार इसे सीख जाएं तो इसे करने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, ये है 30, यहाँ लिखते हैं दोस्तों, ये है 30 का ये लेते हैं 5%, कितना होगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों इसी तरह से इसको करना है। पहले इसे हम बेसिक मेथड से करते हैं। बेसिक मेथड क्या होगा दोस्तों, ये 30 का मतलब गुणा 5% का मतलब हुआ दोस्तों 5%। अब काटेंगे, काटापीटी मचाएंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो दोस्तों 5 3 हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 10 दोस्तों। इस अब डिवाइड करेंगे तो 1.5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तो रही बात बेसिक कॉन्सेप्ट से, लेकिन दोस्तों हमें ट्रिक से देखना हो तो करेंगे क्या दोस्तों, यदि दोस्तों यहाँ यदि ट्रिक के माध्यम से देखना हो तो यदि हमारा एक अंक 1 0 दिया हो, जो हमारा जिस संख्या का परसेंटेज निकालना हो उसमें 1 0 दिया हो और फिर उसके बाद एक कोई संख्या हो जिसमें 0 ना दिया हो दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई करा करके हम 100 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 दोस्तों। 15 ये 1 0 और होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि नीचे में 2 0 होता है, जिससे हमारा वो वाला 0 कैंसिल आउट हो गया और नीचे हो जाएगा 10। अब इसमें क्या करेंगे, ये इक्वल टू हमारा 1.5 हो जाएगा दोस्तों जब हम डिवाइड देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा इतना करने से हमारा टाइम यहाँ पे बच जाता है, हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हम लेते हैं 80 का 20% का 30% का 50%, ये प्रतिशत है, कितना होगा दोस्तों। इस सवाल को भी हम अब आसानी से उस कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने अभी सिखाया है हम कुछ ही समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसे हम अभी बोले हैं कि करेंगे क्या, सबका हम ये लिखा है, पहले बेसिक से हम बताते हैं दोस्तों इसको, फिर आपको हम बताएंगे कि इसका ट्रिक है। पहले ये हो जाएगा 80 इंटू 20/100 इंटू 30% का मतलब हुआ दोस्तों 30/100 इंटू 50% का मतलब हुआ दोस्तों 50/100 दोस्तों। करेंगे क्या, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या दोस्तों 8 दूनी 16 16 85 और 8 3 24 दोस्तों हो जाएगा 240। फिर नीचे हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा हमारा 240/100 दोस्तों। तो इस तरह से यदि इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 दोस्तों। अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे दोस्तों कि ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व होगा। तो करेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा नंबर है इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 8 2 जा 6 यानी 8 दूनी 16 16 5 80 और 80 8 3 24, ये हो जाएगा 240 दोस्तों। कितना 0 है दोस्तों, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 दोस्तों। अब दोस्तों देखें जितने प्रतिशत हैं उतना 100 होगा दोस्तों,
तो ये 100, 200, 300, 3 दूनी 6 जीरो होगा दोस्तों। कितना जीरो होगा? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 दोस्तों। अब ध्यान दें, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। अब हमारे पास बचेगा कितना? ये होगा 24/10। इसी को कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2.4। ये ट्रिक के माध्यम से हमारा दोस्तों ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जैसे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दें कि ये हो जाएगा 40 का 10% का 20% का 30% कितना होगा। दोस्तों इस प्रश्न को भी हम पहले वाले जो ये अभी इसके जस्ट ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ये 80 का 20% का 30% का 50% कितना होगा, जिस तरह से इस सवाल को हम किए हैं ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन होगा। दोस्तों इस सवाल को हम आपके लिए रखते हैं कि आप इसे ट्रिक के माध्यम से करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस सवाल को आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को एंड करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।